सिकंदर की सेना ने कभी हाथी नहीं देखे थे, समझ गए, घोड़े देखे थे। पता नहीं घोड़े देखे थे, घोड़े क्या देखे थे। हमारे यहाँ हाथी वाले सवारी, हाथी वाले सवारी बड़े बड़े। अच्छा, ऐसे वैसे हाथी नहीं थे भाई साहब। हाथी को पूरा लोहे में जकड़ के उसको कवच कर दिया जाता था, जैसे अपने नहीं सब पहनते थे कवच कुवच, हाथी का कवच होता था। और हाथी ऐसा वैसा हाथी नहीं, जंगल वाला हाथी था, लंबे लंबे दांत, और उसमें बांध देते थे भाला। कहाँ घुसे कोई पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से कहानी लेके। कहानी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ऐतिहासिक है, सुन के आपका मूड घूम जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। समझ गए? ये कहानी शुरू होती है सिकंदर की। किसकी? सिकंदर, वेरी डेंजरस पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। मेरी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है। तो सिकंदर की कहानी कहाँ से शुरू होती है? अब देखिए कि कितना अंतर है हमारे मास्टरों में और सिकंदर के मास्टर में। सिकंदर जब स्कूल में पढ़ने गया, पहले तो उसका जन्म बता दूं मैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग अंधविश्वास करते हैं, यूरोप का अंधविश्वास देखिए। यूनान में सिकंदर के जो पापा थे, एक आंख के काने थे, एक आंख नहीं था उनके पास। उनकी मम्मी को जबरदस्ती किडनैप कर लाए थे, समझ गए? और किडनैप कर लाए, अब कहे कि शादी करो हमसे। उसने कहा नहीं करेंगे, तो कहा उसमें क्या है, जबरदस्ती कर लेंगे। तो भाई किडनैप करके लाया ही था, एक तो वैसे ही है, एक आंख नहीं, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। उसने कहा मत करो, मैं तो कर ही दूंगा बाकी कार्यक्रम। हुआ क्या, उनकी मम्मी गई वहां, एक सांपों के देवता थे ज्यूस, उनके पास गई। उन्होंने प्रेयर किया कि हे भगवान, मुझे तुम अपना पुत्र दे। और फिर सिकंदर पैदा हुआ। अब किसका पुत्र था? ये कंफ्यूजन अभी तक, क्योंकि उनकी मम्मी ने उसे बचपन से बताया कि तुम इस काने के पुत्र नहीं हो, ज्यूस के पुत्र हो, ज्यूस के। सिकंदर ने कहा अच्छा, कहा कौन है? कहा सांपों के देवता। अब मैं इनका पुत्र हूं, भगवान का पुत्र हूं, भगवान का अंश है मेरे अंदर। बचपन से उसको टानिंग दे दिया। अब पापा बेचारे जो असली वाले थे उनको दुश्मन बना दिया। उनकी माँ ने कहा मुझे जबरदस्ती लाए थे, अब बेटा तुम्हारा क्या करेगा, बदला लेंगे तुमसे। अच्छा, लक देखिए उसका, स्कूल में पढ़ने गया लौंडा, पढ़ने गया तो उसको गुरु कैसे मिले? अरस्तु, बहुत बड़े फिलॉसफियर, समझ गए, बायोलॉजी के जनक, बहुत बड़े फिलॉसफियर। हम लोग को गुरु कैसे मिलते हैं? डंडा लेकर कूटने वाले, बचपन से ही हाथ पैर तोड़ने वाले। उसको गुरु ऐसे मिले, सब पढ़ाते नहीं कि भैया गणित पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ लो। उसको पढ़ाया नहीं, उसको कह रहे तुम विश्व विजेता बनोगे। ले, हमको तो कभी हाल तक किसी ने नहीं कहा तुम गांव के प्रधान बनोगे। वही मास्टर में सब बोलता तो हम भी कुछ ना कुछ बन गए होते, प्रधान विधायक। बचपन से दिमाग में आया था ना कि हाँ बनेंगे। उसको बचपन से गुरु ने बोल दिया कि ले बेटा तू तो बनेगा विश्व विजेता। उसने कहा ये क्या होता है? कहा दुनिया को जीतने वाला। कहा अच्छा, तो दिक्कत क्या थी कि ये जो जापान है और इधर छोटे मोटे देश है, इनको कोई नहीं जानता था। पूरब में खाली एक देश, भारत। और भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत वो देश है जहां से सूरज उगता है। खैर उगता नहीं है, उनको ऐसा लगता था, दूर से देखते थे ना, उनको लगता था यहीं से सूरज उगता है। तो सिकंदर ने पूछा कहां तक जीता है? बोले जहां तक सूरज उगता है। हम पश्चिम में हैं और पूरब में है भारत, उसको जीत लिया, समझो दुनिया जीत लिया। अब वो लोंडा यही सब सोच सोच के बड़ा हुआ, फिर अपने बाप को मार दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा नहीं है, वो निपटा दिया। एक दिन मूड बनाया, उसके बाप ने और भी शादियां कर रखी थी, उसने सोचा कुर्सी मुझे नहीं मिलेगी, मूड में आ गया। माँ तो पहले से ही बदला लेना चाहती थी कि तुम जबरदस्ती मेरे साथ किए थे, अब देखो तुम्हारे साथ क्या करवाते। निपटा दिया बाप को। अब वहां से बन गया मकदूनिया का शासक, और वहां से दुनिया जीतने चला लोंडा, बड़ा खतरनाक। और उसकी घोड़े की सवारी वाली जो टीम थी बहुत जबरदस्त, मारते काटते ईरान, इराक, फिराक, समझ रहे हो, सब जीतते हुए चला आया। अब जीतते हुए पहुंचा कहां? इंडिया में, सिंधु नदी को पार करके पहुंच गया इंडिया। वहां उसकी लड़ाई हुई एक खतरनाक आदमी से।
सिंध से जब पार करके झेलम पे आया तो वहां का राजा था पोरस। अब पोरस के बारे में जान लो, 7 फीट की हाइट। पंजाबी आज भी लंबे चौड़े होते है ना। पंजाबी मुंडा था, लंबा चौड़ा तगड़ा एकदम जबरदस्त, खूब खाने पीने वाला, मक्के की रोटी सरसों का साग मोटा तगड़ा था। सिकंदर की सेना भी मदद की, यहाँ के राजाओं ने, आमने सामने दोनों आ गए। भाई साहब जब युद्ध की झेलम के मैदान पे दोनों टीम सजी, सिकंदर की सेना की फट गई। पूछो क्यों? सिकंदर की सेना ने कभी हाथी नहीं देखे थे, समझ गए? घोड़े देखे थे, पता नहीं घोड़े देखे थे, घोड़े क्या देखे थे। हमारे यहाँ हाथी वाले सवारी, हाथी वाले सवारी बड़े बड़े। अच्छा, ऐसे वैसे हाथी नहीं थे भाई साहब। हाथी को पूरा लोहे में जकड़ के उसको कवच कर दिया जाता था, नीचे अपने नहीं सब पहनते थे कवच ववच, हाथी का कवच होता था। और हाथी ऐसा वैसा हाथी नहीं, जंगल वाला हाथी था, लंबे लंबे दांत, और उसमें बांध देते थे भाला। कहां मुझे कोई पता नहीं। एक तो हाथी लंबा चौड़ा मोटा, ऊपर से दांत बड़े, उस पे से भाला, पूरा हाथी पैर, केवल आंख दिखती थी। अब जब पहले दिन दौड़ाया हाथियों ने तो सिकंदर की सेना के किधर किधर क्या घुसा, एकदम डर गए, भयभीत हुए। भाई साहब हमारे घोड़े छोटे छोटे हैं, उनके हाथी बड़े बड़े, ऊपर से भाग, हम नहीं लड़ पाएंगे। घोड़े मैदान छोड़ के भाग रहे डर के हमारे। सिकंदर डर गया, वो तो था भी सुविजेता, बहुत ताकतवर था। उसने कहा यार कोई नहीं, छोटा है तो क्या हुआ, लड़ेंगे। मैंने कहा कि हमारे घोड़े कमजोर है, कोई बात नहीं, हाथी मोटा होता है, लड़ेंगे हम इंडिया से। उन्होंने कहा कि तुम ही लड़ ले जाके, मेरे बस की नहीं है भाई। इतने हाथियों को देख के हमारी सेना एकदम डर चुकी है। इतने बड़े जानवर कौन रखता है, साला धरती हिलने लगती है जब वो आते हैं, और तुम कहते हो लड़ लेंगे। सिकंदर को बड़ा टेंशन। फिर एक राजा था भी, उसने बता दिया कि उनके आंखों पे मारो, आंखें खुली हैं तो हाथी उल्टा भागेगा, फिर उनकी सेना दब जाएगी और हम जीत जाएंगे। मिशन सक्सेस भी हुआ। अम्भी के बाद पे सिकंदर चला। हम लोगों के घर में आज से जयचंद्र थोड़ी रहते, शुरू से रहते, समझ गए? घर वाले ही पोल खोल देते, इसीलिए कहते हैं कि घर में आसपास दोस्ती करके रखनी चाहिए, समझ गए? अपने अपने दोस्तों को जान लो, वही पोल खोल देगा किसी दिन। ज्यादा बात बता। फिर क्या हुआ? जीत गया। अब उसने पोरस को बंदी बना लिया। अच्छा, मैंने बताया लंबा चौड़ा था पोरस, मक्के की रोटी और सरसों। अब उनको गिरफ्तार करके लाया गया जंजीर में जकड़ के सिकंदर के सामने। अब सिकंदर तो एकदम ऐंठ गया। सिकंदर सोचा साला जीत लिया इंडिया। तब तक उसे किसी ने बताया ये इंडिया नहीं है, ये तो अभी इंडिया की स्टार्टिंग है। अब उसकी सेना ने कहा ये इंडिया की स्टार्टिंग है, तो अंत कैसा होगा? अंत बड़ा भयानक होगा, पहले मिल इसको गिरफ्तार किया, वही बता देगा। सिकंदर ने कहा चलो कोई नहीं, एक तो जीत लिए। अब पिंजड़े में बंद करके लाया गया पोरस को। सिकंदर बैठा अपनी पूरी टीम के साथ, बोला पोरस अब बताओ बेटा कैसा फील हो रहा है? पोरस ने कहा कि मैं गरीब आदमी, शेर शेर होता है, पिंजड़े में रहे या जंगल में रहे, है? मैं तो शेर हूं। सिकंदर ने कहा मैं पिंजड़े में बंद होकर खुद को शेर बोल रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस। तो पोरस ने कहा अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार खोल दो। और आज आप सामने है, पता चल जाएगा। सिकंदर की भी वीर था, साहसी था, लेकिन अब कितना भी साहसी हो, 7 फुट का लंबा चौड़ा आदमी, मक्के की रोटी और कौन टिकेगा? उसने सोचा यार बंदा सही कह रहा है, कॉन्फिडेंस है इसके पास, लड़ने में बेवकूफी होगा, अभी तो जीत लिया, अभी यही बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने लड़ा नहीं और हवाबाजी क्या की देखना। मैं खुश हुआ पोरस तुमसे, मैं तुम्हारा साम्राज्य तुम्हें लौटा दूं। अब पता है ये सब डायलॉग क्यों मारे जाते थे? अब बेइज्जती तो हो चुकी थी, उसने कह दिया था पिंजरा खोल लो। अब अगर खोलता तो बेइज्जती, और अगर इस बात को टालता तो बेइज्जती। तो उसने क्या मोटिवेशन में बदल दिया कि मैं बड़ा खुश हुआ, लो तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटाता हूं। लेकिन कहा कि भाई साहब अब हम इंडिया में आगे बढ़ेंगे तो मुझे हेल्प करोगे।
और उसने कहा बढ़ के देख लो, पता चल जाएगा। कहा अभी तो एक नदी पार किया है, अभी 7 नदियां हैं और उसके बाद मिलेगी गंगा। गंगा नदी उस समय बहुत एकदम उफनती थी, जबरदस्त। आज भी कौन सी कमजोर है, बाढ़ ले आती है। सिकंदर की सेना परेशान हो गई कि कितने नदी पड़ते हैं रास्ते में, एक शहर पार करो नदी आ गई, फिर पार करो नदी पार करेगी युद्ध में। पहले दोनों में से ये कंफर्म कर लो कि हम लोग तैराकी सीखने आएंगे। बड़ा खतरनाक। उसकी सेना ने कहा 4 साल से तो हो गए बाहर, बीवी बच्चों की याद सता रही है, पता नहीं मेरी वाली किसके साथ हो गई। यहाँ तुम विश्व जीत के जाओगे, वहां कोई और जीत चुका हो। जब तक लौटेंगे तब तक कई बच्चे किसी और के मिलेंगे और तुम कहोगे हम विश्व विजेता हैं। क्या फायदा ऐसा विश्व जीतने का कि घर में ही कोई और विजेता हो। ऐसी ऐसी बातें करके सिकंदर का मूड खराब कर रहे थे। सिकंदर ने कहा भले ही घर में कोई और जीत जाए, बाहर तो हम ही जीतेंगे, लड़ाई लड़के रहेंगे। तो हमारे यहाँ एक आदमी का नाम सुना होगा, चाणक्य, कौटिल्य नाम। चाणक्य बहुत बड़े आपू थे, विद्वान, अर्थशास्त्र नामक किताब भी लिखा है। तो देखिए हवाबाजी के बारे में बात करना, दिल्ली और यूपी में यही बात की। दिल्ली और यूपी जो है, दिल्ली के लोग क्या करते हैं, यहाँ जब लड़ाई होता है तो बंदे बुलाते हैं। मान लीजिए 2 लोगों में लड़ाई हुई तो मारपीट नहीं होती, कहेंगे तू बुला, दूसरा वाला बोलेगा तू बुला, फिर दोनों बुलाएंगे फोन कर, एक दिन में या किसी टाइम पे, दोनों टाइम से भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। फिर उसमें कुछ परिचित निकल आएंगे और दोनों में सुलह करा देंगे और सुलह करा के भेज देंगे। ये दिल्ली वाले। यूपी वाले क्या करते हैं, तुमसे लड़ाई हुई, कहे ठीक है, बताएंगे भी नहीं किसको बुलाना है किसे नहीं बुलाना है, पता करेंगे शाम को कहाँ जाता है। वहीं पे देसी आइटम, चैला, डंडा, पटरी, पटरा और लेके खूब मार दे धड़ा, मार पीट के निकल जाएंगे, कहेंगे अब बुला ले बंदे। पहले हॉस्पिटल जब बंदे किधर आएंगे। तो चाणक्य उस साइड के थे, बिहार के, अपने बिहारियों को जनबे करते, ठोंक के सुत्ती ही भगा देते अच्छे अच्छे। बिहार का मामला, चाणक्य ने कहा सुनो बेटा, ऐसा अफवाह फैला दो ना कि सुन के ही फट जाए, लड़ने की तो बात ही छोड़। अब एक तो हाथी देख लिया था पहले ही, अभी बताया उनके घोड़े छोटे छोटे, हमारे हाथी पहले ही पड़ी पड़ी थी। ऊपर से जब ये हुआ कि गंगा नदी पार करना है तो उनको पता चला कि इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं जो घोड़े सहित आदमी को खा लेते हैं। खैर ऐसी बात अभी तक है नहीं, कभी सुनाई नहीं दिया कि इतने बड़े भी मगरमच्छ होते जो सीधा घोड़ा खा ले, लेकिन चाणक्य ने फैला दिया। कहा और उसके बाद से नदी में ऐसी ऐसी मछलियां हैं जो सूंघ के ही जान जाती हैं दूर से कि कोई आ रहा है, उसको तुरंत फाड़ देती है। दुनिया भर का हुआ। उसके बाद बताया कि मौर्य वंश की सेना बहुत बड़ी है। कहा कितनी बड़ी, कहा 8 लाख की सेना, कहीं कहीं 6 लाख भी लिखा है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है 6 लाख से 8 लाख की सेना उस टाइम। सिकंदर के लोग कह रहे हैं और बताइए। 30,000 घोड़े की सेना। सिकंदर को देख रहे हैं ऐसे, कह रहे थे वापस चलो। समझ नहीं आ रहा था, नहीं मुझे तो बाहर जीतना जी। 30,000 की घोड़े, इतनी लंबी सेना, कैसा और कुछ तो नहीं है 10,000 हाथी की सेना। भाई साहब सिकंदर से बोले मतलब घर में मिलना है, बीवी बच्चों से इरादा है या यही निपट लेना। आधा सुन के ही बेहोश। बोले 10,000 हाथी अगर दौड़ा ली हमें तो हम भागेंगे किधर से। हमारे पास तो वायु सेना ही नहीं है। उस समय जरूर थल की लड़ाई थी, का वायु सेना तो नहीं ऊपर से उड़ेंगे। इतना सुनने के बाद बताया 7,000 रथ सेना, रथ चलाने वाली। सिकंदर ने कहा अब मुझे समझ में आया सूरज पूरब से क्यों उगता है। जब सारी व्यवस्था यही है तो उगेगा क्या। उसके लोगों ने कहा अच्छा बेटा आप लौट चले, यहाँ लड़ना मतलब तुरंत सुसाइड करना है। इधर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से बोल रहे थे कि सेना रेडी करो लड़ने के लिए। बोला करना नहीं पड़ेगा रेडी। कहा क्यों, कब फट चुकी है। तो उतरेंगे ही नहीं नदी में डर के मारे। मैंने बताया ऐसी मछली जो सूंघ लेती है दूर से। अब उनको पता है कि यहाँ उतरना ही खतरे से खाली नहीं, तो बिना लड़ाई वापस चला गया।
सिकंदर। अच्छा, सिकंदर की मौत कैसे हुई? कुछ लोग तो कहते हैं कि उसको मलेरिया हो गया था, कुछ कहते हैं टाइफाइड हो गया था। मुझे सच्चाई पता है, उसको इंडिया के मच्छर ने मार दिया। जा रहा था रास्ते में, जंगल वंगल में उसका घोड़ा मर गया था तो मूर्ति उर्ति बनवाई, बहुत काम किया, सब नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे पता है जिस मच्छर ने उसे काटा था। मच्छर को भी दिक्कत थी कि जब आए हो तो लड़के जाओ, हैं? कम से कम हम भी युद्ध देखें, कोई आया नहीं इतने दिन से, तुम विश्व विजेता हो और तुम्हारी पड़ गई, फिर कौन आएगा हमसे लड़ने? मच्छर काट लिया उसे। उसने सोचा कि तुम यहां नहीं मरोगे तो कम से कम मेरे नाम पे मरोगे, कि विश्व विजेता को मच्छर ने मार दिया। और उसने काट लिया। बाद में पता चला कि उसे मलेरिया टाइफाइड हो गया और सिकंदर मर गया। तो ऐसे हमारे देश के मच्छर भी होते हैं जो विश्व विजेता को हरा देते हैं। बाद में चुल्ल मची उसके सेनापति को, उसका नाम था सेलुकस। उसने सोचा पापा नहीं कर पाए तो हम करेंगे। उसका सेनापति था, सेलुकस नाम था। उसने प्लान बनाया कि अब हम इंडिया पे अटैक करेंगे और मौर्य वंश से लड़ेंगे, गंगा नदी पार करेंगे। उसको पता चल गया कि मतलब चाणक्य ने हवाबाजी की है, ऐसा कोई मगरमच्छ इसमें है नहीं। और फिर उनकी सेना ने मौका देख के चौका मारा, घुस गए पाटलिपुत्र, पहुंच गए बिहार युद्ध करने। बिहार का ये पूरा अवधपुरा सब उसी का था, मौर्य वंश का। अब देखना लड़ाई, वहां भी चाणक्य थे। चाणक्य ने कहा बेटा वो तो अपवाद थी, मछली वाला देखना तुम। चाणक्य ने पूरा खाली करवा दिया मैदान, पूरा महल, एक भी सैनिक नहीं दिख रहे थे, पूरा गेट से लेके बाहर तक सब खाली। अब घुस गया सेलुकस, सोचने लगा कोई रोकने वाला ही नहीं, सबकी फटी पड़ी है क्या मुझसे। घुसता हुआ चला गया, घुस गया महल में। बहुत बड़ा महल था। जब बीच में मैदान में पहुंच गया महल के, तब बोला कि मैं यहाँ घुस चुका हूं और अब सरेंडर कर दो मौर्य एम्पायर, नहीं तो हम अटैक करेंगे। बोला बेटा तुम घुस नहीं चुके हो, तुम्हें घुसाया गया है। अच्छा, हाँ अब तुम चारों तरफ देखो, महलों में चारों तरफ तीर धनुष वाले खड़े। कहा पीछे भी मत जाना, वहां भी लोग आ चुके हैं जहां तुम्हें खाली नजर आ रहा था। अब सेलुकस को पता चला कि सिकंदर क्यों नहीं आया। बाप बाप होता है, कुछ सोच के ही आया होगा। ये बेटा चले थे इंडिया जी, इनको पता चल गया ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, वहीं के वहीं फटी पड़ी है। उसकी सेना भी उसे गाली दे रही है, कह रहा था पूरा मैदान खाली है। ये खाली होता है, अब हम किधर जाएं? भागने लायक भी नहीं, सिकंदर तो भाग लिया, कम से कम हम किधर भागे? बोला यार फंस गए, अब क्या करें? कहा कुछ तुम ही करो, तुम ही दो इधर जो देना है। अब चंद्रगुप्त मौर्य वहां से देख रहा है इस गरीब का लूं ही क्या है। तो उसने बोला देख भाई फंस तो गया, अब ऐसे मजा भी नहीं आएगा कि तुम यहाँ आए और ऐसे ही चले गए, कुछ तो करके जाओ। का युद्ध तो नहीं करूंगा, बाकी कुछ और कर लो। मुजरा तो चंद्रगुप्त बहुत शरीफ आदमी थे, बोले बेटी उटी है तुम्हारे पास कोई? कहा हाँ, ये इस मामले में चाणक्य भी बड़े अच्छे थे। ये तो सुतरा बार बार आएगा, फिर किस दिन चुल मचेगी, फिर कहेगा चलो लड़ना है, पापा की इच्छा पूरी करेंगे। तो कहा इच्छा करते हैं इसकी बेटी की शादी करवा लेते हैं, ससुर बन जाएगा। अब ससुर दामाद से लड़ने थोड़ी आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कहते थे यार ये सब नहीं करना, हमारे पास खुद ही 2-3 विवाह कर चुका हूं। तब तक सेलुकस लेके बेटी का चित्र पहुंचा, है इसको देखो एक बार। अब जब देखा तो कहा यार अच्छा किए तुम लड़ने चले आए, नहीं तो फिर तो बड़ा नुकसान हो जाता। फिर उसकी बेटी थी कार्निलिया, उसका नाम है, हेलेना भी उसी का नाम है, उससे शादी हो गया भैया। और इस तरह से विश्व विजेता बनने का सपना उन लोगों ने देखना छोड़ दिया। अब फिर कुछ ना कुछ दे के आना पड़ेगा। धन्यवाद।